के अंतर्गत अनेकता में एकता भारत की पहचान विषय पर डॉक्टर राजेश सरकार की वार्ता। विविधता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। विविध और विभिन्न होकर भी हमारी एकत्वानुभूति हमें एक सूत्र में बांधे हुए है। इस राष्ट्र में निहित सहिष्णुता, धार्मिक उदारता, बहुदेववाद में एकेश्वरवाद की परिकल्पना आदि कुछ ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं जिसने हजारों वर्षों से इस राष्ट्र को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक कर रखा है। जब कभी हमारे सामने यह सवाल आता है कि भारतीय कौन है, क्या किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के लोग भारतीय हैं और शेष लोग गैर भारतीय हैं, तो इस प्रश्न का अत्यंत सटीक उत्तर हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होता है, जहां कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण का यह श्लोक विभिन्न पुराणों में प्रकारांतर से प्राप्त होता है। अर्थात समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है वह भारत है, यहाँ की प्रजा भारतीय है और जो इनकी संतान है। हर वह व्यक्ति जो इस भूमि से प्रेम करता है, इस भूभाग को माँ के सदृश स्नेह करता है, वह यहीं का है। उस व्यक्ति की वही उद्घोषणा होनी चाहिए, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। विभिन्नता इसकी पहचान रही है। विभिन्न भाषा भाषी, वेशभूषा, जाति धर्म के लोग यहाँ सौहार्द पूर्वक रहते आए हैं। इस विषय में अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का एक मंत्र विचारणीय है, जिसमें कहा गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वीम यथौकसम सहस्रम धारा द्रविड़स्य में दुहाम ध्रुवेव धेनु रणपस्फुरंती। मित्रों, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को एक परिवार के तुल्य धारण करने वाली पृथ्वी निश्चल एवं शांत स्थिर गाय की भांति मुझे ऐश्वर्य की हजारों धाराएं प्रदान करे। इस मंत्र से भारत की विविधता में एकता के संदर्भ में अनेक बातों से हम परिचित होते हैं। प्रथम तो यह है कि विभिन्न भाषा भाषी एवं धर्मों के लोग हमेशा से यहाँ रहते आए हैं और वे लोग सौहार्द पूर्वक यहाँ रहते आए हैं, जिसका प्रमाण हमारे वेदों से हमें प्राप्त होता है। इसकी विविधता का वर्णन वायु पुराण में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है, जननी सर्वभूतानाम सर्वभूत धराधरा नाना जनपदाकीर्णा नाना अधिष्ठान पत्तना नाना नद नदी शैला नैक जाति समाकुला अनंता गीयते देवी पृथ्वी बहुविस्तरा। इस श्लोक में इस भूभाग के जनपदों, क्षेत्रों, नदियों, पर्वतों, जातियों आदि का उल्लेख हमारे सामने आता है, जो इसकी विभिन्नता को प्रकट करती हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में विभिन्न नगरों, नदियों, पर्वतों, सरोवरों, वनों आदि का उल्लेख आता है, जो देश के किसी एक भूभाग में होकर के स्थित नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण भूभाग में, संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। नदियों के उल्लेख के क्रम में हम देखते हैं, जहाँ कहा गया है, गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु च कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सारी नदियां देश के किसी एक भूभाग में न होकर के संपूर्ण देश में हैं। इसी प्रकार जब पर्वतों की चर्चा आती है तो कहा गया है, महेंद्रो मलयः सह्यः सुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च परियात्रश्च सप्तात्र कुल पर्वतः। नगरों की चर्चा के क्रम में हम जब देखते हैं तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये नगर देश के किसी एक भाग में नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम सर्वत्र जो है स्थित हैं। भारतवर्ष की विभिन्नता के संदर्भ में कूर्म पुराण का श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसमें कहा गया है कि भारते तु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णा प्रकीर्तिता नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते नाना हाराश्च जीवन्ति पुण्य पाप निमित्तता। यानी भारतवर्ष में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। इस देश में विभिन्न देवों के उपासक एवं विभिन्न कर्मों के करने वाले लोग रहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं और पाप पुण्य के अनुसार अपनी आयु प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमारे धार्मिक, जातीय, कार्मिक, आहारगत विविधता को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करता है। आज का भारत भी कुछ इन्हीं विशेषताओं को लिए हुए है। एक अनुमान के अनुसार भारत में विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण धर्म और जातियों के लोग जो है उपलब्ध होते हैं। कहा गया है कि लगभग इस देश में 3000 जातियां और 2500 की संख्या में जो है उपजातियों की संख्या यहाँ कही जाती है। संख्या को लेकर के अनेक वितर्क और जो है मतभेद हो सकते हैं।
ग्रियर्सन महोदय के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यह उद्धृत किया गया है कि इस देश में 364 के लगभग भाषाएं एवं उपभाषाएं हैं, जिसमें से कुछ भाषाएं लगभग 22 भाषाएं हमारी संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। और एक लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है, जहां कहा गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इतनी विविधता के उपरांत भी यह राष्ट्र एक है और सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। इसके पीछे है सौहार्दपूर्ण साहचर्य एवं अंतः संयोजनात्मकता, जो इस देश को जोड़े हुए है। विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों, नस्लों के लोग, शक, हूण, कुषाण, पारसी आदि यहाँ आते गए और इसकी संस्कृति में रच बसकर एकाकार हो गए। विष्णु पुराण में कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं, जहाँ कहा गया है कि यह भूभाग उत्तर से दक्षिण 1000 योजन विस्तीर्ण है। इसके पूर्व भाग में किरात और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं। चातुर्वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं। पारसीक, सौवीर, परियात्र, माद्र, आराम, आभीर, अर्बुद, कारुष आदि जनजातियों के लोग यहाँ मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। कुछ इसी प्रकार के भाव कूर्म पुराण के 46वें अध्याय में भी उपलब्ध होता है। बहुलवादी समाज में एकत्व का मूल कारण है यहाँ के लोगों ने भिन्न भिन्न वेशभूषा, आहार, पूजा पद्धति, उपास्य, उपासक, उपासना पद्धति को सदा से सम्मान दिया है। बहुदेववाद में एकेश्वरवाद के एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की वैदिक अवधारणा को सदा से अपनाया है। यह स्वीकार किया है कि जिस प्रकार से विभिन्न नदियां अंत में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से सारे मतांतर परमात्मा में जाकर विलीन हो जाते हैं। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में पुष्पदंताचार्य विरचित शिव महिम्नि स्तोत्र की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थीं, जो इस प्रकार है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचिद्रा द्विजकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्तमसि पैसा मरणो इव। जैसे टेढ़े मेढ़े मार्गों से जाती हुई नदियां अंत में उस समुद्र में ही जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से आते हुए सारे धर्म संप्रदाय उस ईश्वर में ही जाकर के लीन हो जाते हैं। यही बात कुछ इन्हीं शब्दों में महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि बहुधा पागमेर भिन्ना पंथाना सिद्धि हेतवा त्वय्येव निपतंतो गा जाह्नवीया इवाणवे। यही वह वजह है, यही वह कारण है कि इस देश में रसखान, रहीम, ताजबानू के कृष्ण, कारेखां के जगन्नाथ, चांदकाजी के चैतन्य महाप्रभु इष्ट एवं आराध्य हो जाते हैं। तो हिंदू कवि लोग पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के लिए प्रशंसा के गीत लिखते हैं। यहाँ रसखान मुक्त कंठ से कह उठते हैं, मानुस हूं तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मौलाना हसरत मोहानी और नजीर अकबराबादी श्री कृष्ण जी की शान में और होली के गीत लिखते हैं। 10वीं शताब्दी के प्रख्यात कश्मीरी संस्कृत कवि श्रीवर पंडित अपनी एक प्रसिद्ध रचना कथा कौतुकम में पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, योयम महामदो नाम पैगंबर शिरोमणि कृतालापा खदे वैन सह शुद्धाशयोपि सन। हसरत मोहानी साहब श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं, हमको भी कुछ अता हो ए हजरते किशन, अकलीम इश्क आपके जेरे कदम है खास। हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। क्या सुंदर भाव बन पड़ा है, जहाँ एक मुस्लिम कवि जो है तथा कथित रूप से यदि कहा जाए तो हिंदुओं के आराध्य के लिए जो है अपनी प्रशंसा परक कविता लिखते हैं। आज हमने अपनी सीमाओं को बांध लिया है, जकड़ लिया है, लेकिन वो कितने उदार मना और उदार दृष्टि थे कि उन्होंने यह बात रखी, श्री कृष्ण जी के लिए अपने गीत लिखे। सह अस्तित्व एवं सहिष्णुता में विश्वास करने वाली विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का अवदान इस भारत के निर्माण में रहा है। किसी एक खास जाति, धर्म, संप्रदाय ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसके निर्माण में, इसके जो है विकास में विभिन्न जातियां, विभिन्न संस्कृतियां एवं सभ्यताएं मिलजुल कर हिस्सा लेती रही हैं, उनका दाय रहा है। इस संदर्भ में विश्व कवि कवि गुरु रविंद्रो ने कितना सटीक कहा है, हेथाय आर्यो हेथाय अनार्यो हेथाय द्रविड़ चीन, शक हून दल पठान मुगल एक देह होलोलीन। अर्थात इस भूमि पर आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीनी, शक, हूण, पठान, मुगल आदि आकर एक देह में लीन हो गए। मित्रों, वह देह थी भारतीयता की देह, वह जातीयता थी भारतीयता की जाति, जहाँ सभी जाति वंशों का प्रवाह भारतीयता में आकर विलीन हो जाता है। इस पंक्ति को राष्ट्रकवि दिनकर जी ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के प्राक कथन में भी उद्धृत किया है। प्रसिद्ध शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जी ने एक शेर क्या खूब कहा है, सरजमीने हिंद पर अकवाम आलम के निशान, कारवे आते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये जो भी दृष्टांत और विवरण दिए गए, यह संक्षेप में एक प्रकाश है
हमारी विविधता में एकता की। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु संक्षेप में यदि भारत की विभिन्नता में एकता को समझना है तो यह उदाहरण हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेकता में एकता भारत की पहचान, इस विषय पर डॉक्टर राजेश सरकार की वार्ता।